बेगूसराय गोलीकांड पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बेगूसराय पुलिस ने इस पूरे मामले में 7 अफसर इसमें सस्पेंड किए गए हैं। पेट्रोलिंग टीम के 7 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां बेगूसराय गोलीकांड पर बड़ी कार्रवाई हुई है और बेगूसराय पुलिस के 7 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। पेट्रोलिंग टीम जो उस वक्त थी उसके 7 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। तो बेगूसराय में जिस तरीके से फायरिंग की गई उसके बाद इस मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट, 7 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। पेट्रोलिंग टीम के जो 7 अफसर थे वो निलंबित कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए किस तरीके से बेगूसराय में गोलीकांड हुआ और उसके बाद अब इस मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा, कार्रवाई की। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। 7 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। इस गोलीकांड के बाद लोगों का आक्रोश देखने को मिला और अब इस मामले में कार्रवाई की गई है। तो बिहार के बेगूसराय में हुए गोलीकांड पर 7 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। तो 7 पुलिस अधिकारी जो पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है। किस तरीके से इस पूरे गोलीकांड का विरोध हुआ वो भी आप देख रहे हैं और अब इस मामले में ये कार्रवाई हुई है। तो बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला और स्थानीय लोगों का इस पूरे मामले में क्या कहना है, जी मीडिया संवाददाता रजनीश की ये बातचीत स्थानीय लोगों से सुनिए। किस तरीके से आज विरोध जता रहे हैं? हमारे जिला में अपराधियों का मनोबल आसमान पर चल गया जब से जंगल राज की सरकार आई है। से विरोध जता रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध कर रहे हैं, पुलिस का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये सरकार निकम्मी है, ये जंगल राज तमाम अपराध की जो घटना हुई है और जो गोलीबारी हुई है इसको लेकर पूरे जो ये NH 31 है नेशनल हाईवे, इसको बंद कर दिया गया है, जाम कर दिया गया है। और कैमरे की नजर से दिखा दे कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा जाम जो है वो लगा हुआ है। और जो घटनाक्रम के विरोध में आज बेगूसराय बंद और चक्का जाम का आह्वान किया गया है और जिसको लेकर शहर एक तरीके से पूरे तरीके से ठप हो गया है और तमाम सारे कार्यकर्ता जो है वो सड़क पे उतर गए हैं इस घटना के विरोध में। कैमरामैन फिरोज के साथ रजनीश, जी मीडिया, बेगूसराय। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेगूसराय में किस तरीके से आतंक मचाकर आरोपी फरार हुए। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा है, सड़कों पर आकर विरोध किया जा रहा है प्रशासन का, पुलिस फोर्स का। और अब इस मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, 7 पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया गया है। तो बेगूसराय में मंगलवार शाम जिस तरीके से 2 बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, उस मामले में अब 7 पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया गया है। इस तरीके का पहला मामला ऐसा देखने को मिला है बेगूसराय में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में। इसे लेकर दहशत है, लोगों में गुस्सा है और अब इस मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 बाइक सवार ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए गए। 30 किलोमीटर के दायरे में दोनों बदमाशों ने गोलियां चलाई और बेगूसराय गोलीकांड मामले में एक और अपडेट इस वक्त आ रहा है। 2 संदिग्ध अरेस्ट किए गए हैं। तो पुलिस पर, प्रशासन पर इस मामले में कार्रवाई करने का जबरदस्त प्रेशर और अब गोलीकांड मामले में 2 संदिग्धों के अरेस्ट होने की जानकारी भी मिल रही है। तो 7 पुलिस अधिकारी पेट्रोलिंग टीम के निलंबित किए गए और अब 2 संदिग्ध भी अरेस्ट किए गए हैं।
जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ फायरिंग 2 बाइक सवारों ने की, उससे पूरा इलाका दहशत में है और साथ ही लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। तो समस्तीपुर से 2 संदिग्धों को इस मामले में पकड़ा गया है और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे बाइक सवार ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते गए। और इस हादसे में जिनकी मौत हुई, उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन से गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं। एक चंदन ही है जिनके बूते परिवार का जो है जीवन यापन चल रहा था, और इसके अलावा 2 छोटे छोटे भाई हैं चंदन के, और एक 6 महीना की बेटी है। शादी जो है अभी 1.5 साल महज हुआ है। ये दादी हैं और चंदन की। और कल किस तरीके से ये दुखद घटना पता चला, कैसे पता चला? कल कैसे पता चला चंदन के बारे में? पता ओ बेटा के जान गए, पता कल हल्ला होले त कल के लाइफलाइन में छे, लाइफलाइन में तब पता लगल। हाँ, क्या हुआ था? घर के लोग कोई नहीं जाने रहे, घर के लोग को किसी को जानकारी नहीं पता रहे, खाली काम करके आवे रहे ना। तब लाइफलाइन से फोन कैलखिन, कोई आदमी एझोका रहथिन तो उ फोन कैलखिन जे चंदन के गोली लग गेले हन। तब यहाँ जानकारी भेले, तब यहाँ से लोग सब गेलखिन। आया ना तब एना दोसर कोई हल्ला होले जे दोसर लोग के डेट कर देलकै, गोली लग गेल। तो पूरे गांव में शोक की लहर है। बाहर में भी पूरे गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पे जुटे हुए हैं, और चंदन की जो दादी है वो समझ नहीं पा रही कि किस तरीके से आफत जो है इस परिवार पे खड़ा हुआ है। और चंदन की पत्नी जो कि अभी 1.5 साल पहले ही शादी हुई है, और 6 महीना की एक छोटी बच्ची है, और बात करने तक की स्थिति में नहीं है। जिस तरीके का घर पे जो है एक तरीके से संकट और आफत जो है वो आ पड़ी है। और ये पूरा जो मामला है और जिस तरीके से गोलीबारी हुई है बेगूसराय में, इसको लेकर तमाम शहर के लोग जो हैं वो आक्रोशित हैं विधि व्यवस्था को लेकर। उसको माँ मर गया ना। अच्छा, माँ पहले से नहीं? हाँ नहीं, पहले से नहीं, पहले माँ मर गया। तो चंदन की माँ भी नहीं है, घर में दादी हैं, और कमाने खाने वाला जो परिवार का एक तरीके से कहें भरण पोषण को लेकर चंदन ही था, जो कि बिजली विभाग में काम करता था। 2 छोटे भाई हैं, और इस तरीके से इस परिवार पे संकट और आफत आ पड़ा है इस घटना के बाद। और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे अचानक से हुआ कि चंदन जो है उसे गोली लगी और उसे जान से हाथ धोनी पड़ी। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।